जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़े पान युग पद धरो चौकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं चौकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं। अव्यक्त रूप में विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के युगल पाद पद्मों में कोटि सहनमन। अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग के प्रधानाचार्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि सहनमन। तीर्थों को पवित्र करने वाले मुद मंगल संत समाज के चरणों में कोटि सहनमन। आदरणीय जालंधर जिला संत मत सत्संग के समितिगण, उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्रेम से एक बार जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग स्तुति प्रार्थना के बाद गुरु ग्रंथ सत्संग योग से पाठ हम लोग सुन रहे थे और गुरु महाराज जी ने सबसे शुरू में ही इस ग्रंथ में वेद का कुछ श्लोक दिए हैं। और हम लोग वैदिक धर्म भी हम लोग हैं और सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं वेद को। इससे कोई पुराना ग्रंथ है ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है और इसका हृदय भी बहुत विशाल। इसलिए हम लोग जगह जगह आप लोग देखेंगे लिखा रहता है वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनो आदि आदि बहुत चीज़ आपको मिलेगा। सबके मंगल कामना करते हैं और ये भी सुन रहे थे हे मनुष्यों, ये भी नहीं कहा कि हे भारतवासियों, हे उच्च कुल वाले या हे पढ़े लिखे विद्वानों, ये नहीं कहा। एकमात्र मनुष्य मात्र को उपदेश किया है। गुरु महाराज जी ने भी कहा है जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। बाकी जो जिसको लोग धर्म ग्रंथ कहते हैं, जैसे बाइबिल को आप उल्टाएंगे तो कहेगा ईसाई बनो, कुरान को उल्टाएंगे तो कहेगा तुम मुसलमान बनो। मनुष्य बनने के लिए नहीं कहेगा, कहेगा तुम ये बनो। महर्षि साई स्वामी जी महाराज अपने प्रवचन में कहा करते थे बराबर कि तुम अगर मनुष्य बन करके अगर मरते हो तो निश्चित ही मनुष्य ही बनोगे। हमारा वेद भी कहते हैं मनुर्भव, तुम मनुष्य बनो।
अब हम लोगों को समझने वाली बात है, ऐसे तो कहेंगे हम लोग सब कोई मनुष्य ही हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं कि जानवर हैं, यही पता लगाने के लिए महापुरुषों का संग करना पड़ता है। आप देखेंगे एक बाप का बेटा अगर 5 है, उस बाप से, उस पिताजी से पूछिए कि आपका सभी बेटा ठीक ठाक है ना, घर अच्छा चल रहा है ना। बाप क्या कहेंगे, पिताजी क्या कहेंगे? कहेंगे बाबा क्या बताएं, ये जो मेरा बेटा है लाखों लाख रुपया खर्च करवाए इसके पीछे में, लेकिन पढ़ लिख करके बाबा ये बैले रह गया। कहा ये मेरा बेटा जो है गधे रह गया। अब बताइए, बाप ही सर्टिफिकेट दे रहा है कि ये मेरा बेटा बैल है, ये मेरा बेटा गधा है। अब बताइए, वो गधा अगर मरेगा तो क्या बनेगा? संत महात्मा करें मनुष्य बन करके मरोगे तो निश्चित मनुष्य बनोगे। आज जो जन्माया है जो बाप, वही बाप जो है सर्टिफिकेट दे रहा है कि ये मेरा बेटा गधा है। आखिर क्यों? यानी गधा जैसा काम करता होगा, इसीलिए बाप जो है उसको कहते हैं गधा है मेरा। महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं मनुष्य बन करके अगर मरोगे तो निश्चित ही मनुष्य ही बनोगे। देखने में तो हम लोगों को आता है कि सब कोई मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य हैं कि क्या हैं? वो थर्मामीटर जब बराबर सत्संग में आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ थे, मनुष्य में थे कि क्या थे, तब पता चलेगा। और निश्चित हम लोग भाग्यशाली हैं, और आप लोग भी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज जी के इस ज्ञान को घर बार छोड़ करके, बाल बच्चे छोड़ करके, दूर देश में आकर के काम करते हुए और गुरु महाराज जी के इस ज्ञान को प्रचार में लगे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। और वेद को एक तरह से कहा जाए तो कहते हैं मनुष्य का, जैसे हर एक देश का अलग अलग संविधान होता है, हर अलग अलग देश का। भारत में जब तक रहोगे, भारत का संविधान के अंदर में हम लोगों को सबको रहना पड़ेगा। भारत को संविधान हमको अच्छा नहीं लगता है भाई, तो आपको भारत छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। आपको भारत में रहेंगे जब तक, तो भारत के संविधान के अनुकूल आपको चलना पड़ेगा। वैसे ही वेद जो हैं मनुष्य मात्र को जैसे उपदेश करते हैं, वैसे ही मनुष्य मात्र के लिए ये संविधान का काम करता है। जो वेद के बात को जो उल्लंघन करते हैं, वेद के बात को जो नहीं मानते हैं, जैसे भारत के संविधान का उल्लंघन करने पर लाल घर जाना पड़ता है। लाल घर समझते हैं ना? जेल का बाउंड्री वाल लाल कलर का ही रहता है प्राय। भारत के संविधान का उल्लंघन करने पर आपको जेल का हवा खाना पड़ेगा, आपको जेल का दरवाजा देखना पड़ेगा आपको। वैसे ही वेद का जो उल्लंघन करते हैं उसको कौन सा हवा देखना पड़ेगा, कौन सा घर देखना पड़ेगा? कहते हैं 84 लाख जोनी। इसलिए गुरु महाराज जी कहा करते थे, मेरी बात ना मानो तो जमराज तुझे मनाएगा। संत महात्मा की बात को नहीं मानेंगे तो जमराज तो मार के वो मनाएगा ही आपको। इसलिए उस जगत प्रसव करता ईश्वर जो है,
अगर उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो कहाँ जाना पड़ेगा? देखिए, सबका तैयारी करना पड़ता है। इंजीनियर बनने के लिए वो इंजीनियर वाले जो तैयारी करवाता है उसका संग करना पड़ता है। बेटा को मास्टर बनाना हो तो मास्टर का जो तैयारी करवाता है उसके पास आपको जाना पड़ेगा। हम आपको ईश्वर का प्राप्त करना चाहते हैं, हम लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका भी तो तैयारी होता है कि नहीं? कि ऐसे ही अब बच्चा को जो है डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं और 1 दर्जन जो है उसको बकरी खरीद के दे दीजिए, उसको 1 दर्जन गाय खरीद के दे दीजिए, हो जाएगा? कभी संभव नहीं है। हम लोगों को ईश्वर के संबंध में, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बुद्धि को कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ ले जाना पड़ेगा? कहते हैं बुद्धि योग अर्थात सत्संग। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, भगवान जब खुश हो गए, कहा जो इच्छा मांगो, तो गोस्वामी जी महाराज क्या मांगते हैं? कहते हैं भगवान देना चाहते हैं तो दे ही सत्संग। गोस्वामी जी महाराज सत्संग को परमात्मा का निज अंग मान रहे हैं। सत्संग भगवान को जो प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को जो जानना चाहते हैं, कहते हैं बुद्धि योग सत्संग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ईश्वर कहीं आपको जो परमात्मा कहीं मिल जाएगा, फलाने जगह भगवान है भाई, हम वहाँ पर जा कर के उसको प्राप्त कर लेंगे, सो बात नहीं है। संत पलटू साहब ने कहा कि पत्थल पूजे से हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ऐसा नहीं कि जो है मंदिर में चले गए, शिवलिंग है तो हम उसको पूजा करने से भगवान मिल जाएगा, सो बात नहीं। पत्थल में भगवान है। पलटू साहब का देखिए वाणी का कई सब बात कहते हैं, पत्थल में भगवान है, ना कि पत्थल ही भगवान हो गया। आग जल रहा है, कोई लोहा रख दीजिए इसमें, लोहा भी क्या हो जाएगा? वो भी आग हो जाएगा। आग, लोहा आग नहीं है, आग उस पत्थल में घुस गया, उस लोहा में आग घुस गया जाकर के। पत्थल में भगवान है, लेकिन हम लोगों का मूर्खता यही है कि उसी को भगवान मान लेते हैं। इसलिए भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा भगवान जो है हम में, तुम में, खड़ग में, और जो खंभा है इस खंभे में भी भगवान, मेरा भगवान हर जगह भगवान है। लेकिन जैसे मेहंदी मिला ली है, लेकिन उसको बिना पीसे मिलता नहीं। जिमी दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म निहारा। परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्संग, गुरु और ध्यान, ये 3 चीज, यही 3 अवलंब हैं। यही 3 चीज को हम, इस अवलंब को लेकर के हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही थोड़ा सा आप लोग के सेवा में सुनाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।